मैं मंसूर, ये जो डायरेक्टर का जिक्र करने की बात कर रहे हैं अथर, हम में जसारत चाहिए डायरेक्टर का जिक्र करने की भी इन हालात में जो हमें नजर आ रहे हैं। दूसरा, साथ ही मैं चाहूंगी पब्लिक परसेप्शन, कानूनी रिलीफ उनको मिले जो भी उनकी जमात की इसके ऊपर दलाइल हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन तब्दील हो सकेगा नून लीग के बारे में? बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा। देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसकी एग्जांपल दो मुख्तलिफ तरीकों से आपको देता हूँ। एक तो मुझे नॉर्थ की साइड के ऊपर ना, पाकिस्तान का जो नॉर्थ है उस साइड पे जाने का बहुत शौक है। तो वहाँ पे अक्सर औकात सड़क पे लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, और सड़क पे जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो बड़े बड़े बोल्डर्स आके, पत्थर जो है वो आके रास्ते को बंद कर देते हैं। तो एक एक्सकेवेटर वहाँ पे आता है, बड़ी सी एक मशीन होती है क्रेन नुमा, वो आके बड़े बड़े बोल्डर्स को जो है ना वो रास्ते से हटाती है। लेकिन जब सड़क बननी हो ना, तो यही एक्सकेवेटर जो है बड़े बड़े पत्थर ला के रास्ता बंद भी कर देता है, सड़क को बंद भी कर देता है। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों के लिए ज़रूरी यह है कि एक्सकेवेटर के ड्राइवर के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए। वो चाहे तो एक्सकेवेटर के जरिए आपका रास्ता जो है वो बंद भी कर सकता है, वो चाहे तो रास्ता आपका खोल भी सकता है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक परसेप्शन की आपने बात की, मैं नहीं समझता कि पब्लिक परसेप्शन में कोई फर्क पड़ेगा। मेरा ख्याल में 2018 से पहले या उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब को एक्चुअली कन्विक्ट किया गया इन तमाम केसेस के अंदर, मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर था, जो वर्कर था, वो तब भी यही समझता था कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है। आज अगर आपने ये अपील जो है वो मंजूर हो गई है कि अपीलें अब सुनी जाएंगी, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अगर मियां साहब क्लियर भी हो गए तो वो वैसे ही होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि अपीलों की वजह से अगर उनको रिलीफ मिल गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो है वो ये कन्विंस हो जाएगा, अच्छा नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी, ओ हो अगली दफा मैंने ना नवाज शरीफ को वोट देना है। आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक परसेप्शन से कोई इस किस्म का कोई फर्क पड़ता है। हाँ, अलबत्ता यह जरूर होता है कि एक आम पाकिस्तानी का इस सिस्टम के ऊपर एतबार खत्म हो गया है। वो आज जब इस कानूनी सिस्टम को देखता है तो वो यही समझता है कि भाई यहां पे कागजात से आप जो है वो अपना केस नहीं जीतेंगे, ताल्लुकात से अपना केस जीतेंगे। यहां पे आप अपने कागजात से केस हारेंगे नहीं, ताल्लुकात से अपना केस हारेंगे। अगर आपके ताल्लुकात खराब हैं तो आप केस भी हार जाएंगे। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिनके हवाले से नैब ने हमें बताया था कि जनाब इन्होंने इतनी करप्शन की है और इनको तो एक मिनट के लिए भी आप छोड़ नहीं सकते। आज ये वही नैब है जो हमें बार बार वहां पे जज साहब पूछ रहे हैं कि जनाब आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। वो कहते हैं ना 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 ना, बिल्कुल नहीं मतलूब, आप बेफिक्र रहिए, हमें बिल्कुल मतलूब नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। तो ये एक ट्रेलर था आगे चलने वाली अपील का, आप आगे चल के देखिएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये कि आज जब परवेज इलाही को 15 दफा गिरफ्तार करके रिहा किया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है, तो आज से चंद सालों के बाद या महीनों के बाद जब मामला कुछ और तरफ होंगे तो हमें बता दिया जाएगा नहीं नहीं, परवेज इलाही साहब तो बिल्कुल क्लियर है, इन 15 के 15 केसेस में कोई इशू ही नहीं था, ही इज ऑल क्लियर। तो एक आम आदमी का इस पूरे निजाम के ऊपर से एतबार हटता जा रहा है कि यहां पे जो केसेस होते हैं वो फेसेस को देख के हो रहे हैं, फाइलों को देख के नहीं हो रहे।